सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व राजदूत और मेरे पर्सनल फेवरेट दीपक बोरा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों बात करेंगे आज उस मुद्दे पे जो पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात, और इसमें भारत का क्या रोल रहेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर डॉक्टर दीपक बोरा सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर ये क्या चल रहा है जो ट्रम्प साहब ने जिस तरह से लड़ाई की है, वो कई लोग कह रहे सास बहू जैसा झगड़ा चल रहा था। तो ये मुझे बताइए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को भी समझना होगा कि ट्रम्प इज नोबडीज फ्रेंड। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो बता दूं कि मैं अमेरिका में सर्व कर चुका हूँ। मैं पोस्ट सोवियत स्पेस में सर्व कर चुका हूँ। और मैं ये जो सर्कस का जोकर है, क्या कहते हैं इसको, बेगिंस्की, जो भीख मांगता रहता है, इसको जेलेंस्की, क्षमा कीजिएगा, तो ये इनसे भी मिला हुआ हूँ एज एम्बेसडर। इसमें एक चीज जो मेरे सामने नजर आती है कि ये क्यों हुआ है व्हाइट हाउस में, ऐसा गर्मा गर्मी क्यों हुई थी। मैंने 53 साल डिप्लोमेसी में 6 देशों में मैं भारत का राजदूत रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हम भी नाराज होते हैं, लेकिन हम तो चाणक्य की संतान है। हमारी आवाज ठंडी हो जाती है, हमारी आंखें बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, लेकिन हम कभी भी अपना गुस्सा जो है वो पब्लिकली नहीं दिखाते। डिप्लोमेसी में वो हम लोग नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब सी चीज थी। अब जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप से डरना चाहिए, भाई ट्रंप क्या कहता है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अभी ग्रेट नहीं है, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अगर ये दोनों मिल जाते हैं फिर कहते हैं ये तो मेगा हो जाएगा। सो हमें कोई फिक्र नहीं है। हम भी गए थे वॉशिंगटन, पीएम साहब गए थे वहां पर, ट्रंप से मुलाकात हुई। वी हैंडल्ड इट वेरी वेल। उन्होंने कोई वहां गर्मी नहीं हुई। हाँ, टफ नेगोशिएशंस हुई। एक तरफ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो है धंधे का दीवाना, ये आप लोग सब जानते हैं। और हमारी तरफ जो है वो है क्या कहते हैं, वो whom I call the नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र भाई मोदी। ही हैज गुजराती जीन्स, वो तो नेगोशिएट हर चीज करते हैं। सो दे हिट इट ऑफ वेरी वेल, एक दूसरे को वो समझ गए। जेलेंस्की के साथ एक समस्या है which I've been observing from the time that I first met him। एक तो ये सर्कस का जोकर है, ये कभी भूल नहीं पाता कि मैं सर्कस का जोकर हूँ। हर चीज में देखता है कि इसमें मजाक क्या किया जाए। अब कुछ रूसी सोल्जर्स को इन्होंने कैप्चर किया था। अब तो मैं तो फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ। उनको पकड़ने के बाद कहता है ये तो हमारा एक्सचेंज फंड है, हम इनको वापस करेंगे, वो हमको देंगे। अरे सिपाहियों के लिए, सोल्जर्स के लिए ऐसी बातें नहीं करते। फिर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे और रशिया भी गए, बातचीत की, तो बाद में ये मीडिया को कहता है मोदी वांट्स पीस मोर देन पुतिन। यार ये चीजें तो क्या रहा है। यहाँ पे एक देश का प्राइम मिनिस्टर, पावरफुल कंट्री, वन ऑफ द टॉप 4 नेशंस इन द वर्ल्ड, वो आया है टू आस्क यू, पर तुम वहां उसको भी मजाक बनाता है। ही कीप्स जोकिंग ऑल द टाइम। ये भूल नहीं पाता कि मेरी औकात एक सर्कस के जोकर की है, उससे ज्यादा नहीं है। ये हुआ क्यों? अमेरिका के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अगर आप देखेंगे उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, स्कॉट समथिंग, तो मैं देखता हूँ क्या उसका नाम है। अभी मेरे ख्याल मेरे को मिलेगा। अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल फाइंड आउट। अमेरिकन फाइनेंस ट्रेजरी सेक्रेटरी, अमेरिकन ट्रेजरी, मैंने उनकी एक इंटरव्यू देखी है। ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन है भाई? ये इसका नाम भूल जाता हूँ। हाँ, ये है मैम, जो लेटेस्ट है, इसका नाम है स्कॉट बेसेंट। तो ये स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू दिया है। अब बड़ी मजेदार चीज है, क्या बोला है उसके अंदर। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि इसने ये अग्रीमेंट साइन करने से इनकार किया। तो फिर व्हाइट हाउस क्यों गया है? कहते पहले मैं गया था जनवरी के महीने में, किएव इससे मिला, और मैंने इसे कहा कि देखिए सारी दुनिया को बताएं कि आपके बीच और मेरे बीच, इट्स एन अमेरिकन एक्सप्रेशन, देयर इज नो डे लाइट। इसका मतलब हम इतने चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ कि रोशनी भी हमारे बीच में नहीं गुजरती है, हम दिखाएंगे। तो फिर ये जेलेंस्की कहने लगा नेटो। उसने कहा यार पहले हम दुनिया को दिखा तो दे कि हम नेटो, तो गर्मा गर्मी होगी। बहुत गाली गलौज, ये उन्होंने खुद टीवी इंटरव्यू में कहा, जो मैंने देखा है फॉक्स न्यूज पर।
उसके बाद फिर जेलेंस्की कहता है अच्छा ठीक है, मैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, वहां साइन करेंगे। तो वहां जेडी वेंस से उसकी मुलाकात हुई, यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो वेंस साहब ने कहा भाई वो कागज तैयार है, साइन करो। मैं नहीं करूंगा, मैं व्हाइट हाउस में करूंगा, ट्रंप के सामने करूंगा। अरे भाई तूने तो कहा था यहाँ पे करेगा। नहीं मैं नहीं करूंगा। चलो चल आप मुझे व्हाइट हाउस बुलाओ। बुला लिया। अब ये झूठ बोला इसने कि मैं वहां पर साइन करूं। वहां पहुंचते ही फिर गाली गलौज शुरू हो गई, जो बैक रूम में पहले मीटिंग हुई थी। और ट्रंप साहब ने मीडिया को बाहर नहीं निकाला, उन्हें कहा सुनते जाओ क्या हो रहा है। मैं सारी दुनिया को चाहता हूँ, ये दोनों टीवी वाले हैं ना, वो भी एक क्या टीवी मॉडरेटली सक्सेसफुल कॉमेडियन था जेलेंस्की, और ट्रंप तो रियलिटी स्टार थे। तो ये कहा कि ये टीवी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करो इसको। क्यों गया ये अमेरिका? मैक्रोन उससे पहले गया था भीख मांग के कि भाई मुझे बुला लो। उसके बाद वो स्टारबक्स नहीं, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, स्टारबक्स नहीं, स्टारमर, वो वहां, स्टारबक्स तो कॉफी होती है, क्षमा कीजिए, जो मैं इस समय पी रहा हूँ। तो वहां गया था कि भाई, मैं भी यही सोच रही थी सर, आप कॉफी का क्यों बता रहे हैं? उसका नाम स्टारमर है, स्टारबक्स नहीं है। तो वो वहां पे गया था, उसने भी कहा मुझे बुलाओ। ये कह रहे हैं कि नेटो में शामिल करो यूक्रेन को। अब सवाल ये उठता है, जो जेलेंस्की भी चाहता है, सवाल ये उठता है, जो बाइडेन, जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा था कि हमने यूक्रेन को बता दिया था कि रूस 6 महीने से खूब सारे सिपाही आपके बॉर्डर पे इकट्ठे कर रहा है, वो हमला करेगा। अगर ये बात थी तो आपने उस समय नेटो में क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई नहीं चाहता। नेटो में किसी के पास इतना बड़ा जिगरा नहीं है अमेरिकन के अलावा कि वो रूस से डायरेक्ट टक्कर ले। अगर आप नेटो में लेते तो फिर उनका एक आर्टिकल 5 है नेटो ट्रीटी में, आपको यूक्रेन की मदद करनी पड़ती, सिपाही भेजने पड़ते अगर रूस इन्वेजन कर। नहीं किया, किसी के पास जिगर नहीं है। मैम अभी जो ट्रंप ने उससे कहा जेलेंस्की को कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगी क्योंकि आप कोई कॉलोनीज नहीं है जो लड़ेंगी, लेकिन यूरोप में हाँ जंग होगा और परमाणु वेपन्स का प्रयोग होगा। एक चीज बताओ बेटा, कितने यूरोपियंस, कितने लाख करोड़ यूरोपियंस मरने को तैयार हैं यूक्रेन के कारण? आधों को तो पता भी नहीं यूक्रेन का है, एक नहीं आएगा सामने। तो अब क्या हुआ कि जब उसको नहीं लिया उस समय, इसका यही कारण था कि रूस से पंगा नहीं लेने थे। बट ट्रंप साहब जब आए, बोले मैं ये सब जंग वंग खत्म कर दूंगा और मैं ये डील करूंगा ताकि जो रेयर अर्थ जो मैं इस समय चीन से लेता हूं, मैं डिपेंडेंस कम करूंगा, यूक्रेन से लूंगा। दूसरा सवाल उठता है, आपको कैसे मालूम है कि यूक्रेन के पास क्या क्या है? किसी ने खोजा तो है नहीं। मेरे को लगता है जेलेंस्की को भी ये डर है, अमेरिका इन्वेस्ट तो कर देगा वहां पर, और अगर कुछ नहीं मिला तो कच्ची हो जाएगी यूक्रेन। अमेरिका कहेगा टाइगर मैं तो चला, तू जा अमृतसर के छोले खाने, मैं भाग रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं है। किसी को नहीं मालूम है, तो जेलेंस्की वो भी डरता है। तीसरी चीज इसमें, मैं अगर अमेरिका इन्वेस्ट करता है, अगर मैं आपके देश में इन्वेस्ट करता हूं, फॉरगेट दैट आई एम अ सन ऑफ मां भारती, कोई भी आपके देश में इन्वेस्ट करता है जो पूंजी निवेश, पहली चीज क्या उसको चाहिए? सिक्योरिटी। अगर जंग हो रहा है भाई अफगानिस्तान में, अजी अब तो कल से आपके भी देश में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टर भागे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं आता। क्यों? सिक्योरिटी चाहिए। अगर मेरी फैक्ट्री को आप उड़ा दोगे, या जैसे चीनी अफगानिस्तान से भी छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि वो तालिबान उनको ठोक रहे हैं, वहां पर बलोच ठोक रहे हैं उनको, तो वो कौन जाएगा जब सिक्योरिटी नहीं है? तो ट्रंप का ये कहना था कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं मेरी कंपनीज यूक्रेन में, तो वो आपकी सबसे बड़ी गारंटी है कि रूस आप पर हमला नहीं करेगा, नहीं तो फिर मेरे साथ पंगा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। बेटा मेरे को 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग, सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड नेटो क्या मतलब है? क्या गारंटी? चलो मैं आपको कहता हूं, मैं पाकिस्तान को सिक्योरिटी गारंटी देता हूं, क्या गारंटी? अगर जी अफगानिस्तान में आपको ठोका तो मैं टीवी पर आरजू काजमी के शो में अफगानिस्तान को गाली दूंगा, ये सिक्योरिटी गारंटी चाहिए आपको? व्हाट इज द सिक्योरिटी गारंटी? ना कोई इसको स्पेसिफाई नहीं करता। सो जो कुछ हुआ व्हाइट हाउस में, वो इट्स ऑल जेलेंस्कीज फॉल्ट। उसने दादागिरी करने की कोशिश की। क्यों? एक तो नहीं भूता सर्कस का जोकर हूं, और दूसरा यूरोपियन नेशंस ने, और बुड्ढन साहब, बुड्ढन नहीं, वो अमेरिकन जो पुराना प्रेसिडेंट था, बुड्ढा जो अब बिल्कुल ही बाइडन, अमेरिका में भी अल्जाइमर्स में लगता है कि सबके नाम ही भूल जाता हूं मैं। तो जो बाइडन साहब ने उसको क्या बोला, अरे तू तो नेपोलियन से भी बड़ा लड़ाकू है, तू एक बहुत बड़ा योद्धा है, ग्रेटेस्ट जीनियस, ग्रेटेस्ट लीडर इन, और सारे यूरोपियन हाँ जी हाँ जी, और फिर ये ऐसे करके देखा नहीं था जब पहली यूएस कांग्रेस को इसने एड्रेस किया था जोकर ने, ये मसल्स, हाई स्कूल के बच्चे नहीं होते बेटा, मिडिल स्कूल के 4वीं 5वीं क्लास के, अरे मेरे डोले देख,
ये वो करते हैं, बेवकूफ, द मैन इज एन इडियट, ही इज अ बफून। क्षमा कीजिएगा, यूज टफ लैंग्वेज, डिप्लोमेट हम नहीं यूज करते, लेकिन क्या बोलूं, ये आगे कहने के, गधा कहने के बजाय उसको बोलूं कि he doesn't have anything in his brain, I mean it's the same expression जो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये चीज हुई, उसको इतना उन्होंने लायनाइज कर दिया कि अपने आप को खुदा समझने लगा। जमाना तुम्हें जो भी कहे, हमने तुम्हें खुदा कह दिया। अरे हमसे ही नजरें चुराने लगे, खुदा बन गए जो खुदा कह दिया। तो ये पता नहीं वो क्या होता है, मैं एक और शेर था मैं वो याद कर रहा हूँ, हाँ, खुदा बंदा बंदगी करके भी बंदा ना बन सका, एक ज़ेलेंस्की है निकला यूरोप से खुदा बनकर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपने देश को बर्बाद कर दिया है। लाखों लोग मर गए हैं, जो ट्रंप उसको कह रहा है कि तेरे पास कोई पत्ते नहीं है मेरे अलावा, यूरोप में दम नहीं है। तो स्टारमर साहब वहां पहुंच जाते हैं कीव में, क्योंकि उनके जाने से पहले यूक्रेनियन मीडिया ने कहा देखो भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आना है तो टूरिज्म के लिए मत आओ, धंधा के लिए आओ। तो उसने फिर एक 100 साल की डील साइन कर दी, हम ये करेंगे वो ओए स्टारबक्स, 100 साल में, सॉरी स्टारमर, 100 साल तक तेरा देश जिएगा नहीं, किसी को क्या पता, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास खाने को नहीं है, तेरी सारी सिस्टम कोलैप्स कर रही है, मैं 100 साल तक ये क्या करेगा तू 100 साल। एक आपके आज तो बड़ा वार्म वेलकम दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, वहां के किंग से भी मिलेगा और किंग उसको चाय भी पिलाएगा और वो चाय भारत से आएगी, ये आप देखते जाइए क्या होता है वहां पर। तो मैम इसमें जो है वो उसको बताने की कोशिश है, बिकॉज ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये जो कुछ हुआ है व्हाइट हाउस में, ये मेरी एनालिसिस है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये होने वाला था और ट्रम्प चाहता था सारी दुनिया ये देखे। और अब लोग समझने लग गए हैं कि ये सारे धोखाधड़ी ज़ेलेंस्की ने की। तू गया क्यों वहां पर? अगर साइन नहीं करना चाहता था कह देता कि मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे पास है। तो ट्रम्प कहता अच्छा हम भी जाके तलाश करते हैं, अगर कुछ मिल गया तो हम साइन करेंगे। तो झूठ पे झूठ पे झूठ जो ये बोलता गया, ये बुरी तरह से फंस गया। अब क्या होगा? अभी तक तो लंदन में किंग चार्ल्स से मिलेगा, वो भी शायद कैंसर के मरीज हैं, अपना इलाज करा रहे, उनसे मिलेगा और बोलेगा योर मैजेस्टी मैं आ गया। और फिर योर मैजेस्टी बोलेगा ओए शहनशाह ज़ेलेंस्की शाबाश आजा बकिंगहम पर। फिर फोटो में वोटें खींची जाएंगी, मीडिया को स्टेटमेंट्स दी जाएगी जिनका कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। यूक्रेन की फौज का एक लीडर होता था, एक चीफ ऑफ स्टाफ, उसका नाम था, जिससे मैं मिला, वो वैलेरी ज़ालुजनी, मैं उसको डिलूजनी कहता था, वो डिलूजन में रहता था। तो श्री ज़ालुजनी साहब को जब उनकी टक्कर हुई यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, ज़ालुजनी ने कहा था देखिए ये जंग हम जीत नहीं सकते, शांति करो। शांति बांधी अमृतसर गए, मैं नहीं करूंगा। तो उसने ज़ालुजनी को बाहर निकाल दिया और लंदन भेज दिया राजदूत बनाकर। और लंदन में बेटा जो मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने कहा है, बहुत से मेरे मित्र हैं यूक्रेन के एम्बेसडर्स, फॉर्मर एम्बेसडर ने कहा ज़ालुजनी एयरपोर्ट नहीं गया इसको मिलने, मायने एक कू की तैयारी हो रही है। अगर कू नहीं होता तो इसके पार्लियामेंट में कई पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि इसको इम्पीच किया जाए ज़ेलेंस्की को। मेरा मानना है अगर ये वापस गया भी यूक्रेन, ये इस्तीफा दे देगा, क्योंकि अब अमेरिका से पंगा लेने के बाद मैम इसकी कोई औकात नहीं है। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं नहीं पंगा ले सकता उनके साथ, फॉरगेट अबाउट पिसूसा यूक्रेन। चीन नहीं पंगा ले सकता, रूस दोस्ती चाहता है उसके साथ। हु हैज द स्ट्रेंथ टू टेक ऑन अमेरिका? 2019 में आपका जो पाकिस्तान का बहुत दोस्त है, वो टर्की वाला बैंडवैगन नहीं, क्या नाम है उसका, एर्दोगान, रेसेप तैयब एर्दोगान, उसको बैंडवैगन पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आ गया। तो उसने कहा कि अब देखिए आप लोगों ने वो क्या है अबू बकर अल बगदादी को तो मार दिया है, कुर्दिश लोगों ने आपकी मदद की थी, अब उसको मार दिया सीरिया में, तो मैं अपनी फौज को वापस ले जा रहा हूँ। तो उस समय एर्दोगान साहब ने अपने सिपाहियों से कहा देखो अमेरिकन अब बाहर निकल रहे हैं, अब जाके ठोको इन कर्डिश लोगों को। ट्रम्प को पता लगा यार कर्ड्स ने तो मेरी मदद की थी, ये जाके ठोक रहा है। तो इन्होंने ट्वीट किया, मैम आई हैव दैट ट्वीट ऑन माय टेबल। क्या लिखा था? इफ इन माय इन्फिनिटली सुपीरियर जजमेंट तुम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हो, मैं आपकी इकोनॉमी को ओब्लिटरेट कर दूंगा, मैं पहले भी कर चुका हूं। अजी एर्दोगान साहब की तो जो होना था हुआ, वो दौड़े गए, माफ कर दो चाचा मैं कुछ नहीं करूंगा वहां पर। यू नो हु कैन टेक ऑन द यूनाइटेड। हम लोग ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं करते थे, अब सिर्फ ब्राजील रह गया जो करता है। हमने भी कहा जी हमको डॉलर चाहिए, हम डी डॉलराइजेशन में बिलीव नहीं करते। चाइना ने भी वही कह दिया, अब बच गया है तो ब्राजील, वो बेचारा कुछ ना कुछ लूला साहब लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। देख लीजिए अभी जो एक G20 की भी मीटिंग हुई थी इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका,
तो मार्को रूबियो साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं गए थे फॉरेन मिनिस्टर से मिले, मैं नहीं जाऊँ। उन्होंने ये भी बता दिया G20 70 सब खत्म, अमेरिका बिलीव्स इन बायलैटरलिज्म। आप मेरे से धंधा करो, मैं आपके साथ धंधा करूं। जेलेंस्की जिस दिन ये समझ गया कि यूरोप के कंधे पे रख के मैं बंदूक नहीं चला सकता, उस दिन इसको छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो ही विल बी, इतिहास में याद किया जाएगा वो व्यक्ति जिसने अपने देश को बर्बाद कर दिया था। And I don't think he wanted to be remembered. You know, Ronald Reagan को बेटा अमेरिका में कहते हैं भाई the man who broke the Soviet Union. तो ये चाहता था लोग इसको याद रखें as the man who broke the Russian Federation. अरे पुतिन नहीं तोड़ने देगा, सारी जिंदगी उसकी रशियन फेडरेशन की सेफ्टी पर है, सिक्योरिटी पर, तभी तो वो कहता है नो नेटो। अगर आप मेरे बॉर्डर पर आ गए फिर देखिए। और जो फ्रेंच और ब्रिटिश और ये बकवास करते हैं कि हम सोल्जर्स भेजेंगे, मैम आप भेजो, टकराव हुआ फिर देखो क्या होता है। आपकी जो फौजें हैं ब्रिटेन और फ्रांस को भूल जाइए, बाकी जर्मनी इधर उधर, मैडम ये सब क्या ह्यूमन राइट्स फौज है। देखो जी, हम सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लड़ेंगे, 6 बजे फिर हम बैठ के बियर पियेंगे, उसके बाद नहीं लड़ेंगे। दुश्मन को बोलो अगले दिन सुबह फिर शुरू करेंगे लड़ना। व्हाट इज, आप लड़ोगे जाके विद द रशियंस, और उनकी रशियन वेपनरी आप देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए। हाँ ये सही है कि उनकी बहुत ठुकाई हुई है यूक्रेन में, बट नाउ दे हैव लर्नड। और अमेरिका अब क्या करेगा ये भी बता देता हूं, जो यूरोप को बहुत डर है। जो वेपन्स यूरोप ने दिए हैं, ट्रम्प तो पैसे वापस मांग रहा था ना, $350 बिलियन, चलिए 350 नहीं, 300 नहीं 250, उधर धंधे वाला क्या, पैसे वापस लाओ, ये रेयर अर्थ्स वगैरह हम बेचेंगे, 5% आपको देंगे, 95% हम रखेंगे। ब्रिटेन या फ्रांस या जो लोग हैं, ये जो वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को, आधे से ज्यादा उनके सिस्टम्स तो अमेरिकन है। जिस दिन अमेरिका ने वो स्टारलिंक सैटेलाइट बंद कर दिया और नेविगेशन सिस्टम्स बंद कर दिए, ये तो कंटेनर में पड़े रह जाएंगे वेपन। ये भी यूरोप को मालूम है, तो कहेंगे बहुत अच्छी चीज है, हम 100 साल तक लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करने वाले कुछ नहीं है, दम इनमें नहीं है। अब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यूरोप हैज टू नाउ डेवलप अ न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम। करो ना, कौन आपको कह रहा? अभी तक तो आप लोगों की ये सिस्टम थी कि वाइन पियो, ऐश करो, डांस करो, नाइट क्लब जाओ, और अगर जंग होती है वॉशिंगटन को फोन करना, भाई आके संभाल लो, ये छोकरा हमें बहुत तंग कर रहा है। तो वॉशिंगटन दैट सिक्योरिटी गारंटी हैज गॉन। मेरा मानना है, अब मैम माय प्रेडिक्शन, वी डोंट मेक प्रेडिक्शन, बट आप बच्चे हैं तो मैं बताता हूँ, NATO is going to collapse without the United States, वो छोड़ देगा। सेकेंड, यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा। ब्रिटेन तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, अब और भी नहीं। 22 उनके कमिश्नर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंट्रीज, वो आजकल दिल्ली में आए हुए थे। वो उर्सुला वैन डर लेyen, जो भी उनकी प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, फॉर्मर जर्मन पॉलिटिशियन, वो लेके आई थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहती है, हेलो डियर नरेंद्र। अरे वाह, आजकल तो ये भी हो गया डियर नरेंद्र ऑन फर्स्ट नेम। बेटा मुझे याद है 1980s 90s इन माय डिप्लोमेटिक करियर मैंने देखा है यूरोपियंस की, हमारी जो समिट्स होती थी उनके साथ, जो भी रोटेटिंग प्रेसिडेंट होता था, उसकी टर्म खत्म होने वाली होती थी तो 2 दिन पहले उनका कोई जूनियर मिनिस्टर हमारे लोगों से मिलता। They treated us with contempt. आज चीन का सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, अमेरिका चला गया, कौन बचा है? भारत बचा है। तो आके आज पुछ करने की कोशिश करते हैं। अरे हम बेवकूफ नहीं, हम भी पुछ करेंगे। और हमने ये कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइन करेंगे। अगर हमने कुछ साइन भी किया, हम देखेंगे कि हमारे हक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है कि यूरोपीय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी और दीपक बोरा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत के बेटे दीपक बोरा साहब ने पूरे सिनेरियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।